मैं हूं पीके नागौरी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान शिखा में। तो लीजिए हम फिर हाजिर है संस्कृत का एक नया वीडियो लेकर। आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक स्पंदना के षष्ठ पाठ है पाठ जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार षष्ठ पाठ है महाराणा प्रताप है। इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। और महाराणा प्रताप के बारे में तो कौन नहीं जानता, राजस्थान का तो बच्चा बच्चा है वो महाराणा प्रताप के बारे में जानता। और भारत ही नहीं विश्व में भी महाराणा प्रताप का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। तो आज हम इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। षष्ठ पाठ है महाराणा प्रताप है। इस पाठ में हम राजस्थान के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पाठ की प्रस्तावना या पाठ परिचय हम पढ़ते हैं। पाठ परिचय में देखिए, भारत देश हजारों वर्षों तक गुलाम था, यह तो हम सभी जानते ही हैं। विदेशी पेरू से कुचले हुए और गुलामी से दूषित उस काल में मुगल वंश के राजाओं के शासन में प्राय राजा बिना युद्ध के ही मुगल शासकों की गुलामी को स्वीकार करके उन्हें ही ईश्वर के रूप में मानते थे। जब भारत में मुगलों का शासन था तो मुगल राजाओं को भारत के जो राजा थे वो उनकी गुलामी स्वीकार करके उन्हें ही ईश्वर के रूप में मानते थे। उनकी सेवा में हाथ जोड़कर स्थित रहते हुए अपने देश की रक्षा करने से विमुख हो जाते थे और वो उनको ही सर्वे सर्वा मानते थे। मुगल राजाओं को ही सर्वे सर्वा मानते थे और उनके दरबार में गुलाम की भांति रहते थे। वो अपने देश अपनी प्रजा की रक्षा के प्रति विमुख हो गए थे। उन्हें उनकी कोई चिंता ही नहीं थी। भारतीय सभी तरह से निराश और परमात्मा पर आश्रित रहकर जीवन व्यतीत करते थे। और उस समय जो भारत के लोग थे वो सभी तरह से निराश हो गए थे और एकमात्र उनके लिए भगवान का ही सहारा था। उसी अंधकार कालखंड में स्वतंत्रता की दीपशिखा के समान दीपक की लो के समान, आत्म गौरव की मूर्ति के समान और प्रताप के प्रतिमान की तरह प्रताप का भी प्रतिमा रूप महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य में सुशोभित थे। उस समय ही राजस्थान और भारत के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य की गद्दी पर बैठे। प्रताप को भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में अद्वितीय योद्धा के रूप में स्मरण किया जाता है। भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप को अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, ऐसा योद्धा माना जाता है और उन्हें प्रातः स्मरणीय भी कहा जाता है, जो प्रातः स्मरण करने योग्य हो। अपने 25 वर्षों के शासनकाल में उन्होंने मुगलों के साथ अनेक बार युद्ध किया। उन्होंने कई बार मुगलों के साथ युद्ध किया। जीवन में अनेक विपरीत स्थितियों से पीड़ित होने पर भी उन्होंने कभी पराजय अथवा दीनता को प्रदर्शित नहीं किया। उन्हें कई कष्टों दुखों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी दीनता और पराजय को अपने पराजय को प्रदर्शित नहीं किया। प्रस्तुत पाठ है प्रातः स्मरणीय प्रताप का परिचय देता है और यह पाठ है प्रातः स्मरणीय, प्रातः याद करने योग्य, प्रातः वंदनीय प्रताप का परिचय देता है, जिससे छात्र उनके जीवन से है वो प्रेरणा प्राप्त कर सके। छात्रों को उनके जीवन से प्रेरणा मिले। उनका जीवन ही ऐसा है कि हर मनुष्य को उनके जीवन से प्रेरणा और सीख मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। देखिए, उत्सर्ग परंपराया उद्भव भूमि प्रतापस्य पुण्य भूमि मेवाड़ राज्यम को न जानाति। उत्सर्ग परंपराया उद्भव भूमि, उत्सर्ग यानी त्याग की परंपरा, उत्सर्ग परंपराया उद्भव भूमि प्रतापस्य पुण्य भूमि मेवाड़ राज्यम को न जानाति। इदम राज्यम सुराणाम शौर्येण यूनाम आत्महुत्या सतीनां च जोहर परंपराया विश्वस्मिन् जगति महत्तिम प्रसिद्धिम अलभत। मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंश से वध्यारावल, राणा हमीर, राणा सांगा प्रभृति वीराणाम सुदीर्घा परंपरा विद्यते। तो यहाँ देखिए, मैं कुछ आपको शब्दार्थ बताता हूँ। उत्सर्ग परंपरा यानी त्याग की परंपरा की। उद्भव भूमि का होता है उत्पत्ति स्थान। सुराणाम सूरवीरों के, यूनाम युग का नाम, जवानों के, आत्महुत्या यानी बलिदान से,
यह हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ देखे। अब देखिए हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। उत्सर्ग परंपराया, त्याग की परंपरा की उद्भव भूमि, उद्गम भूमि या उत्पन्न करने वाली भूमि। त्याग की जो राजस्थान में परंपरा है, भारतीय परंपरा है, उसकी उद्गम भूमि प्रतापस्य पुण्य भूमि, प्रताप की पावन भूमि, प्रताप की पावन भूमि मेवाड़ राज्य, मेवाड़ राज्य कौन न जानाती, कौन नहीं जानता। प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ को कौन नहीं जानता है, अर्थात सभी जानते हैं मेवाड़, महाराणा प्रताप को भारत का बच्चा बच्चा जानता है। यह राज्य सूरवीरों के शौर्य से, इदम राज्य सुराणाम शौर्येण, यह राज्य सूरवीरों के शौर्य से, यूनाम आत्महत्या, जवानों के बलिदानों से, जवानों के बलिदानों से, सत्यनांच जौहर परंपराया, और सतियों की जौहर परंपरा से, जौहर परंपरा यानी जब वीर पुरुष है वो केसरियां करके युद्ध में लड़ने के चले जाते हैं तो पीछे से स्त्रियां अपना है वो आत्म बलिदान कर देती है, जिसे जौहर परंपरा के नाम से जाना जाता है। तो जौहर परंपरा से इस सारे संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। तो मेवाड़ राज्य है वो सूरवीर की वीरता से, शौर्य, जवानों के बलिदानों से और सतियों के शौर्य से इस संसार में वो प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में, मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा आदि वीरों की लंबी परंपरा है। सिसोदिया वंशे बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा प्रवृत्ति वीराणाम सुदीर्घा परंपरा, सुदीर्घा यानी एक लंबी परंपरा है। यहाँ पर जो राजा हुए हैं वो सभी वीर और महापुरुष पैदा हुए थे, इसलिए इसकी जो वीरों की परंपरा है वो शुरू से लेकर के अंत तक की जो परंपरा वो सुदीर्घ परंपरा है, जिनमें मुख्य रूप से बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, राणा कुंभा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप, राज सिंह, ये कई वीर उत्पन्न हुए हैं इसमें। अब देखिए आगे, अश्वमेव परंपरायाम महाराणा प्रताप सिंह से जन्म विक्रम से 1597 1597 तमे वर्षे, और ये तो विक्रमी संवत, जबकि यहाँ पे देखिए ईस्वी में यानी 1540 ईस्वी में, और विक्रमी संवत 1597। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम अभवत, प्रताप है बाल्यकालादेव वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायकश्च आसीत्, पितु उदय सिंह से अनंतरम प्रताप है महाराणा पदवी प्राप्य शववयस् तमे वर्षे मेवाड़ राज्य सिंहासनम आरूढ़वान्, तस्य राज्याभिषेक गोगुंदा ग्रामे अभवत। तो इस गद्यांश का हम सबसे पहले जो कठिन शब्दार्थ था वो देख लेते हैं। जगत्ती यानी संसार में, कुशल सेनानी यानी निपुण सेनानी, चतुर सेनापति, सुदीर्घा लंबी, अनंतरम पश्चात, और शववयस यानी अपनी उम्र के। अब देखिए इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद। इसी परंपरा में, अश्वमेव परंपरायाम, इसी परंपरा में महाराणा प्रतापस्य से, महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत के 1597 वर्ष में, विक्रमी संवत के 1597 वर्ष में, और ईस्वी 1540 में हुआ था। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उनका जन्म हुआ। प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा कुशल सेनापति और धीर नायक थे। प्रताप है बाल्यकालाद एव वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायकश्च आसीत्, वो वीर योद्धा कुशल सेनापति और धीर नायक थे। पिता उदय सिंह के पश्चात प्रताप महाराणा पदवी को प्राप्त करके अपनी आयु के 11वें वर्ष में, अपनी 32वें वर्ष में उनका राज्याभिषेक है वो गोगुंदा ग्राम में हुआ। यहां पर 32 मानना है, 32वें वर्ष में, अपनी आयु के 32वें वर्ष में उनका राज्याभिषेक हुआ, और वो राज्याभिषेक है वो गोगुंदा ग्राम में हुआ था। आगे देखिए अब, तस्मिन् काले उत्तर भारते मुगल वंशीया नाम शासका नाम शासनम आसित, उस समय उत्तर भारत में मुगल वंशीया नाम, मुगल वंश के शासकों का शासन था। उस समय
उत्तर भारत में मुगल वंश के शासकों का शासक था। राजा लोग जो राजा थे, तत्सेवाम एव स्वकर्तव्यम मन्यमाना, राजा लोग जो उस समय भारत के राजा थे, कई रियासतों के राजा, वो तत्सेवा में उनकी सेवा को ही स्वकर्तव्यम अपना कर्तव्य मन्यमाना मान करके देश रक्षा कर्तव्याद, देश रक्षा के कर्तव्य से सर्वथा विमुखासन, सभी तरह से विमुख हो गए। यानी राजा लोग उन मुगलों को ही सर्वसर्वा मान करके, उनकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मान करके देश रक्षा से वो क्या हो गए, विमुख हो गए। उन्होंने देश की रक्षा को करना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मुगल शासक से सहायम विधाय, मुगल शासक की सहायता करके, मुगल शासक से सहायम विधाय, मुगल शासक की सहायता करके आत्मगौरवम मननते समय, अपने आप को धन्य समझते थे, वो अपना आत्मगौरव मानते थे। यानी मुगल शासक की सहायता करके वो करना वो आत्मगौरव समझते थे। शत्रु भी सह, शत्रुओं के साथ दीर्घकालीनानाम, लंबे समय तक युद्धानाम कारणेन, युद्धों के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति समीचीना, ठीक न आशित नहीं थी। लंबे समय तक मेवाड़ ने वो शत्रुओं के साथ युद्ध किया था, इस कारण उसकी जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति, वो ठीक नहीं थी। यहाँ मैंने हिंदी अनुवाद साथ में ही बता दिया है, लेकिन फिर भी एक बार देखिए। शब्दार्थ में विमुखा यानी विपरीत, विमुख हुए, सहायम सहायता, विधाय करके, मन्यमाना मानते हुए, आत्मगौरव अपना गौरव, और समीचीना उचित, अच्छी या ठीक। हिंदी अनुवाद फिर से बोल देता हूँ। उस समय उत्तर भारत में मुगल वंशी शासकों का राज्य था। राजा उसकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मानकर देश रक्षा के कर्तव्य से सर्वथा विमुख हो गए थे। मुगल शासक की सहायता करके आत्मगौरव मानते थे, अपने आप को धन्य समझने लगे थे। शत्रुओं के साथ लंबे समय तक युद्धों के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति वो ठीक नहीं थी। अब देखिए व्याकरणिक बिंदु देखिए। देश रक्षा, देशस्य रक्षा, षष्ठी तत्पुरुष, देश की रक्षा षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी विभक्ति। विधाय, वी उपसर्ग पूर्वक धा धातु ल्यप प्रत्यय, और आत्मगौरवम, आत्मनः गौरवम। ये हमने व्याकरणिक बिंदु देखे। अब देखिए आगे। यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसित, यद्यपि महाराणा प्रताप के जो पिता महाराणा उदय सिंह थे वो भी प्रतापी राजा थे, वो भी वीर राजा थे, किंतु परिस्थिति वसात चित्तौड़ादि स्थानानि आक्रांत्र भी अधिगृहीतानि, अतएव सिंहासनम अधिरूढ़ प्रताप हस्तच्युतान प्रमुख दुर्गान प्राप्तुम चिंतनम आरभ्य। अब होता क्या है, यद्यपि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह थे, वो प्रतापी राजा थे, लेकिन किंतु परिस्थिति वसात, परिस्थितियों के कारण क्या हुआ, चित्तौड़ आदि स्थान, चित्तौड़ आदि स्थानानि, चित्तौड़ आदि स्थान है वो आक्रांत्र भी, आक्रमणकारियों के द्वारा अधिगृहीतानि, कब्जे में ले गए, उनके द्वारा छीन ले गए। परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई थी कि वो जो चित्तौड़ आदि स्थान थे, उनकी राजधानी थी, वो आक्रमणकारियों के द्वारा ले लिए गए। अतएव सिंहासनम अधिरूढ़, अतएव सिंहासन पर अधिरूढ़ यानी विराजमान, प्रताप हस्तच्युतान, हाथ से लिए गए या हाथ से जो अन्य को प्राप्त हो गए थे, या आक्रमणकारियों के द्वारा जो अधिगृहित कर लिए थे, उनको प्रमुख दुर्गान, उन प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने के लिए चिंतनम आरभ्य, चिंतन आरंभ कर दिया। उन्होंने चिंतन आरंभ किया कि मैं अपने प्रमुख दुर्गों को वापस शत्रुओं के हाथ से कैसे छुड़ाऊं। तो मैंने हिंदी अनुवाद साथ में बताया है। अब देखिए एक बार के लिए मैं थोड़ा और बता देता हूं कठिन शब्दार्थ। आक्रांत्र भी यानी आक्रमण करने वालों के द्वारा, अधिगृहीतानि कब्जे में कर लिए गए, आरभ्य आरंभ किया, हस्तच्युतान अपने हाथ से निकले हुए, जो अपने हाथ से निकले हुए दुर्ग थे। हिंदी अनुवाद एक बार फिर से बोलता हूं, देखिए। यद्यपि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थिति के कारण चित्तौड़ आदि स्थानों को आक्रमणकारियों के द्वारा अधिगृहित कर लिए गए थे, यानी उनके आक्रमणकारियों के द्वारा कब्जे में ले लिए गए थे। इसलिए सिंहासन पर विराजमान प्रताप ने अपने नियंत्रण से अलग हुए, अपने हाथ से
अलग हुए प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने के लिए चिंतन करना प्रारंभ कर दिया कि किस तरह ये है दुर्ग मुझे वापस मिले। प्रथम स, सबसे पहले स यानी उसने, यानी महाराणा प्रताप ने स्व स्वामी भक्त सामंता नाम, स्व अपने स्वामी भक्त जो अपने मालिक के प्रति पूर्ण भक्ति रखते हैं वो उन्हें बोलते हैं स्वामी भक्त। अपने स्वामी भक्त सामंता नाम, जो सामंत जागीरदार थे, सामंत थे अपने, स्थानीय भील जना नाम च, और स्थानीय भील लोगों की सभाम आकारितवान, लोगों की सभा आकारितवान यानी बुलाई, उन्हें आहूत की। सबसे पहले उन्होंने अपने जो विश्वासप्रद सामंत थे और स्थानीय भील लोग थे उनकी एक सभा बुलाई। तत्रैव स, वहीं उन्होंने प्रतिज्ञाम कृतवान, उन्होंने प्रतिज्ञा की। उस सभा में महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की, यावत अहम, जब तक, यावत यानी जब तक, अहम यानी मैं, हस्तच्युतान, हाथ से निकले हुए या अपने नियंत्रण से अलग हुए, स्वराज्य, अपने राज्य के भागों को, हिस्सों को, पुनः न प्राप्त शामी, जब तक फिर से प्राप्त नहीं कर लूंगा, तावत, तब तक, सुवर्ण पात्रेषु, सोने के बर्तनों में, भोजनम न करिष्यामि, भोजन नहीं करूंगा, राजप्रसादे, महलों में, वास या निवास, न करिष्यामि, नहीं करूंगा, और राजमहल में निवास नहीं करूंगा, मृदु तलपे च शयनम न करिष्यामि, नरम गद्दों पर, जो कोमल बिस्तर है उन पर शयनम न करिष्यामि, शयन नहीं करूंगा, सोऊंगा नहीं। तो एक बार मैं कठिन शब्दार्थ बता देता हूं। भिल जना नाम, भीलों की, आकारितवान, बुलाई या बुला लिया, शमनम, शमनम का होता है सोना, मृदु तलपे, सुकोमल आस्त्र यानी कोमल गद्दे, और वासम यानी निवास। एक बार हिंदी फिर से पढ़ देता हूं, इसे अच्छी तरह समझ में आ जाए। सबसे पहले उन्होंने अपने स्वामी भक्त सामंतों और स्थानीय भीलों की एक सभा बुलाई, और वही उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं अपने नियंत्रण से अलग हुए अपने राज्य के भागों को फिर से प्राप्त नहीं करूंगा, तब तक सोने के पात्रों में भोजन नहीं करूंगा, और राजमहल में निवास नहीं करूंगा, और कोमल बिस्तर पर शयन नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा है वो महाराणा प्रताप के द्वारा की गई। तो महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा थे, और उनके मन में सदा यही रहती थी कि मैं अपने भागों को जो अपने नियंत्रण से अलग हुए उनको कैसे प्राप्त करूं। इसलिए उन्होंने अपने सामंतों और भील लोगों को एक सभा बुलाई, और उन्होंने वहां पर ऐसी एक प्रतिज्ञा की जो अभी मैंने आपको बताई है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम इस पाठ का आगे का भाग देखेंगे। यह आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें। जल्दी फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।